अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम मेरा शहर के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान सबा शेख। नाजरीन, आज हम बात करेंगे मुल्क की सियासत पे। धरने, सियासत, रोड्स बंद, लाहौर शहर जाम, कंटेनर्स की पकड़ धक्कर के साथ, बिजली के बिलों में इजाफा, टैक्सों की भरमार, आवाम भूखा मर रही है। इसी हवाले से बात करेंगे ताजर बरादरी से कि वो अपना गुजारा कैसे कर रही है। जी, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मिन गुमटी रोड के सदर एजाज भट्ट साहब, इनसे जानते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहना चाहेंगे आप, ये जो मुल्क की सियासत जो है किस डगर पे चल रही है? धरने, बिजली के बिलों में इजाफा, टैक्सों की भरमार, कैसे गुजारा चल रहा है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिजली के बिलों का हाल तो आप लोगों के सामने है। धरनों ने तो वैसे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, और इतना धरनों ने नहीं किया जितना हुकूमत खुद अपना मुल्क का खुद बेड़ा गर्क कर रही है। जगह जगह पे कंटेनर लगा रही है। इस्लामाबाद में धरना हो रहा है तो ये यहाँ पे सारे सड़कों की ब्लॉक की है। क्यों भाई? धरना तो इस्लामाबाद में है। आपने ठीक है, आप एक आध कोई सड़क बंद कर दें, आपने पूरे लाहौर को ही कॉर्डन ऑफ कर दिया कि भाई आप कहीं ना हिल सकें, ना आ सकें, ना जा सकें, तो कारोबार क्या होना है? वैसे मईशियत का बेड़ा गर्क हुआ है। 100 वाली चीज़ 300 की हुई है, 400 की हुई है, तो बाकी भी आप देख लें फिर क्या होगा। यही कुछ होगा जो हो रहा है। आप लोग खुद अपने मुल्क का बेड़ा गर्क करें, आप अपने हाथों से अपने मुल्क का बेड़ा गर्क करें। मेरा यही कहूँगा कि भाई आप खुदारा को होश के नाखून लें। आप कोई ऐसी तरीके से चलें कि भी लोग कारोबार कर सकें। हमें किसी सियासतदान से, किसी से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम खालिसतन कारोबारी हैं। हमें अपने कारोबार को देखना है, अपने मुल्क को देखना है, अपनी मईशियत को देखना है। पहिया हम चला रहे हैं। रीढ़ की हड्डी ताजर होता है, सियासतदान नहीं होता। कभी भी नहीं हुआ सियासतदान। सियासतदान तो किसी का नहीं होता। किसका हुआ आज तक सियासतदान? जी, पैटमा के जो जनरल सेक्रेटरी जो है हमारे साथ वकार अली साहब मौजूद हैं। सर, आप मुझे बताइएगा कि धरनों की वजह से मुल्क का जो है वो कितना नुकसान हुआ, और ख़ास करके ताजर बरादरी जो है वो कैसे गुजारा कर रही है? क्या आप लोग अपने घर में कुछ लेके जा रहे हैं कि नहीं लेके जा रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 3 दिन हो गए हैं हमारा कारोबार जो है, बिज़नेस जो है बिल्कुल ठप हुआ है। कोई यहाँ पे आमदोरफ्त नहीं है। कल मैंने एक शादी पे जाना था, मैंने अहमद भाई ने गुजरांवाला, हमें इतनी मुश्किल हुई है। ये लोगों को क्यों तंग कर रहे हैं भाई? हमारा तो किसी सियासी पार्टी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हम नॉन पॉलिटिकल हैं और हमें भी ये प्रॉब्लम आती है भाई, या तो हम किसी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हो ना, तो हमें नुकसान पहुँचाएँ या हमें प्रॉब्लम्स दें। मार्केटों के अंदर कारोबार का बेड़ा गर्क हुआ है। इकोनॉमिकली मुल्क खड़ा होता है जब आपके बिज़नेस को आप बूम देंगे। तो जब बिज़नेसमैन को ही आप थ्रेट्स देंगे, बिज़नेसमैन को ही आप पुशअप करेंगे, बिज़नेसमैन को ही आपको परेशानियां देंगे, तो कहाँ पे आपका बिज़नेस, अब मुल्क का कहाँ पे स्टेबल होगा? तो मैं हमेशा हर प्रोग्राम में कहता हूँ कि भाई जो रीढ़ की हड्डी है ना, जो वो ताजर है, जो इस मुल्क का बोझ उठाए हुए है, तो इस ताजर का ख्याल करें। अगर मुल्क का निज़ाम चलाना है तो ताजर का। जी, इस वक्त हमारे साथ जो है अहमद साहब मौजूद है। सर, आप मुझे ये बताइएगा कि मुल्क की जो कैफियत है वो किस डगर पे जा रही है, और क्या कहना चाहेंगे ताजर बरादरी कितनी मुश्किल का दो चार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं ये बताता हूँ कि जो ये एक ट्रांसपोर्ट है, ये मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की एक हैसियत रखती है। जिस तरह ये हुकूमत ने पिछले 4-5 दिनों में हमारे साथ किया है, यानी कि ट्रांसपोर्टर्स, ताजर, यानी कि हमारे जो कंटेनर पकड़ते हैं, हमारा सामान उसके अंदर लाखों करोड़ों का सामान अंदर होता है। हम यानी कि कई ऐसे ताजर हैं जिनका मुझे रात को फ़ोन आया कि अहमद भाई मेरा माल पकड़ा गया, क्या बनेगा? रात को सो नहीं सका, डिप्रेशन का शिकार हो गया है। यानी कि एक तो पहले मार्केट में लोगों के कारोबार नहीं है, और ऊपर से इस तरह की अज़ियतें, यानी कि एक इंसान कॉल देता है, एक पार्टी कॉल देती है कि जी हम ये बंद करेंगे, वो कॉल देती है इस्लामाबाद में, और ये कहते हैं जी उनके साथ 300 या 500 बंदा भी नहीं है। और लेकिन इनके डर का ये आलम है कि ये लाहौर क्या, फैसलाबाद क्या, सरगोदा क्या, आप जिस मर्ज़ी शहर में चले जाएं, आप किसी मेन शहर में एंटर नहीं हो सकते। यानी कि इन्होंने उसे हर शहर को एक किला बना दिया था कंटेनर खड़े करके। अगर उनके साथ 200-500 बंदा नहीं है तो इन्हें किस चीज़ का डर है? अगर ये इस तरह नहीं संभाल सकते, इतनी नालायक हुकूमत है, तो इनको चाहिए इस्तीफ़े दे, अगले के से जाके माफ़ी मांगे, उन्हें कहा भाई तू ही आगे चला ले।
जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से, क्योंकि मुल्क की सियासत जो है वो किस जगह पे जा रही है, टैक्सों की भरमार है, बिजली को बिलों में इजाफा है, क्या आप लोग घर में कुछ लेके जा रहे हैं अपने बच्चों के लिए? अस्सलाम वालेकुम जी। एक तो आप लोगों के सबके आने का बहुत शुक्रिया। अहमद भाई ने जो बात की है मैं उसी को सिर्फ कंटिन्यू करूँगा कि सिंपल आप एक मिसाल ले लेंगे, जैसे बसों के किराए हैं, जब आपका पेट्रोल बढ़ता है तो उतनी ही रेशो के साथ बसों का किराया बढ़ना चाहिए, और जब पेट्रोल कम होता है उसी रेशो से उसको कम। आज तक इन लोगों ने अभी तक तो अपने किरायों को फाइनलाइज़ नहीं किया हुआ। अब कल भी 2-3 चैनल्स के ऊपर जो है ये यतीम खाने अड्डे के ऊपर टीवी चैनल्स ने जाके किया कि मुसाफिर लोग तंग हैं कि किराए, उन्होंने पेट्रोल कम हुआ है लेकिन किसी ने भी किराया कम नहीं किया। बाकी सारी चीज़ें तो अहमद भाई ने भी और वकार भाई ने भी कह दी हैं। मतलब ये एक मेन चीज़ छोटी सी है कि आपके कितने हैं, 5 से या 6 अड्डे हैं, फैसल मूवर्स हो गया या दूसरे जितने भी हैं, उनके मालिकान के साथ बैठकर आप इसको एक सिंपल नहीं कर सकते यार आज हमने इस डेस्टिनेशन का एक ये किराया कर दिया लाहौर से पिंडी का, अब जितने परसेंट हमारा ऑयल इंक्रीज़ होता है पेट्रोल, आप उतने परसेंट किराया बढ़ा दो, जैसे कम होगा आप उतने परसेंट कम कर दो। एक ये सिंपल फार्मूले को तो अभी तक ये कर नहीं सके, तो फिर पूरे मुल्क को चलाने के लिए तो हर एक को खुद ही पता है कि फिर क्या हो रहा है मुल्क में, किसके हाथ आई हुई है हुकूमत और क्या हो रहा है। जी बहुत शुक्रिया आपका। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो जी मईशत की बात हो रही है, सब ने बहुत डिटेल एक्सप्लेन कर दिया है। देखें जी, जब हम मईशत की बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि IMF से हम लोग कितना गिड़गिड़ा के कर्ज़े मांगते हैं, और दूसरे एंड पे ये जो धरनों की सियासत शुरू हो जाती है। मेरे आर्मी चीफ से अपील है कि सबसे पहले तो ये तयन करवाएं कि ये जो मर्ज़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हों, चाहे वो हुकूमत की हो चाहे वो अपोजिशन की हो, इन लोगों को एक ख़ास तौर पे एरिया अलॉट कर देना चाहिए जो कि कारोबारी इलाकों से दूर हो, और ये वहाँ जाके अपने धरने दें और हर चीज़ करें, ताकि मुल्क की मईशत आखिरकार हम लोग इतनी मुश्किल IMF से, ये हमें TV में बताया जाता है कि IMF कर्ज़ा नहीं दे रहा, मुल्क की हमारी इकॉनमी को बहुत नुकसान हो रहा है। अगर मिल ही गया कर्ज़ा तो हम लोग उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करें। जी, ताजर बरदरी का कहना है कि हुकूमत जो है होश के नाखून ले, खुदारा जो है हम पर रहम किया जाए, हमारे कारोबार को चलने दिया जाए, टैक्सों की जो भरमार की गई है उसमें भी कमी की जाए, और बिजली के जो बीच में इजाफा किया गया है उसको भी सोच समझ के इख्तियार किया जाए। मुझे सबा शेख को प्रोग्राम मेरा शहर से इजाज़त दीजिए। नए प्रोग्राम के साथ, नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर खिदमत होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।